नमस्ते साथियों। जितने भी भारत में मंदिर हैं, बुद्ध के मंदिर हैं। हर जगह खुदाई में केवल बुद्ध के अवशेष निकले, सम्राट अशोक के शिलालेख निकले। स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपनी राइटिंग्स लिखी है उसमें वॉल्यूम 7 में बताया है बुद्ध के मंदिरों को कब्जा करके उनको ब्राह्मण मंदिर में तब्दील किया गया है। श्रृंगार को हटाया जाए, उनके मुकुट को हटाया जाए, टीका लगा उसको हटाया जाए, तो आप पाएंगे वो सारी मूर्तियां बुद्ध की हैं। आप यदि इस तरह के वीडियो को चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर हूँ। बीटी एक्ट 1949 के विरोध में जारी अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर पहुंचे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री एवं जय भीम मिशन के संस्थापक एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने उठाए अनेक बुद्ध से जुड़े हुए मुद्दे, जिसे आप लोग सुने। हर जगह आप देखिए 500 साल से पहले के जितने भी भारत में मंदिर हैं, वो तमाम मंदिर सारे बुद्ध के मंदिर हैं। जितनी भी पूरे अखंड भारत में खुदाई हुई है, वर्मा से लेके अफगानिस्तान यहाँ तक कि मिस्र तक, हर जगह खुदाई में केवल बुद्ध के अवशेष निकले हैं, बुद्ध की मूर्तियां निकली हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख निकले। और यहाँ तक है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपनी राइटिंग्स लिखी है उसमें वॉल्यूम 7 में बताया है कि अनेकों जगह बुद्ध के मंदिरों को कब्जा करके और उनको ब्राह्मण मंदिर में तब्दील किया गया है। यहाँ तक कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में जो मूर्ति है वो भी तथागत बुद्ध की मूर्ति है और बुद्ध का ही मंदिर था। बद्रीनाथ टेम्पल हुआ या तिरुपति बालाजी मंदिर हुआ, ये तमाम मंदिर भी बुद्ध के मंदिर हैं। अगर उनके श्रृंगार को हटाया जाए, उनके मुकुट को हटाया जाए, उनके जो टीका लगा उसको हटाया जाए, तो आप पाएंगे वो सारी मूर्तियां बुद्ध की हैं। क्योंकि 200 साल से 500 साल से पीछे कोई भी मंदिर जितना भी आज तक मिला है खुदाई में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, वो सभी केवल बुद्ध के हैं। यहाँ तक कि जब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने सोमनाथ टेम्पल के नीचे भी खुदाई शुरू करवाई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की थी, तो उसमें भी बुद्ध की गुफा निकली और उसको तुरंत खुदाई को रोक दिया गया। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ भी खोदोगे बुद्ध निकलेंगे। अयोध्या जो थी वहाँ खुदाई से पता लगा वो साकेत नगरी थी, वहाँ जो अवशेष निकले सारे अवशेष बुद्ध के थे। फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम एविडेंसेस को और लॉ को ताक पे रखकर आस्था के आधार पर जजमेंट दे दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी एक छोटी सी डिमांड है हमारी, और ये वर्षों से डिमांड चली आ रही है। महाबोधि टेम्पल में मैनेजमेंट कमेटी में कोई भी दूसरे धर्म का आदमी नहीं होना चाहिए। उसमें बहुमत में पंडे क्यों, ब्राह्मण क्यों? उसके जो 8 सदस्य हैं, बल्कि जो महंत है उसे लगा के 9 सदस्य हैं। एक्ट में लिख दिया कि महंत जो है वो उसके परिवार का ही बनता रहेगा। एक्ट में लिख दिया कि हिंदू मेजोरिटी में रहेगा। आज उस वहाँ पूरे दुनिया के बौद्ध लोग आते हैं, आस्था की वजह से आते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महाबोधि टेम्पल को सम्राट अशोक ने बनवाया था, इसके प्रमाण है। लेकिन बाद में उसमें दूसरी मूर्तियां भी रख दी गई और कुछ तथागत बुद्ध की प्रतिमाओं को ही उन्होंने ड्रेसअप करके, श्रृंगार करके उसको भी रूप बदलने की कोशिश की है। यही पूरे देश में ये लोग कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ महाबोधि टेम्पल का पूर्ण संचालन बौद्धों के हाथ में दे दीजिए, और बीटी एक्ट 1949 यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 को तुरंत आप रिपील करें बिहार की सरकार। चूंकि इसके बारे में दार्जिलिंग के एक अधिकारी कोर्ट गए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में गए और 2018 में निर्णय दिया कि बीटी एक्ट 1949 एक्ट के तहत अगर कोई भी बदलाव करना है या रिपील करना है, कुछ भी कार्रवाई करनी है, तो वो बिहार की सरकार ही कर सकती है केवल। और पिटीशन को रद्द करके कहा कि आप बिहार सरकार के पास अपनी डिमांड रखो।
तो जो लोग कह रहे हैं आप कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट तो पहले डिसाइड कर चुका कि अधिकार क्षेत्र यहाँ बिहार की सरकार का है। तो बिहार की सरकार फैसला क्यों नहीं कर रही है, इसको रद्द क्यों नहीं कर देती? मैं तो कह रहा हूं कि बौद्धों की इस मांग को तुरंत मान लेना चाहिए और ब्राह्मणों को भी अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए। सैकड़ों की संख्या में आपके सांसद हैं, हजारों की संख्या में विधायक हैं, सबके मुंह पे इस मामले पर दही जमी पड़ी है। चिंता मत कीजिए, पूरे देश के अंदर अलग अलग जिलों में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। जनता कर रही दिल्ली है। में भी 13 तारीख को प्रदर्शन है और वो कर तो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग कर रहे हैं। बेशक से भारत सरकार का आंकड़ा कुछ भी कहे जब रिपील कि 1% से कम बौद्ध हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 10 करोड़ से भी ज्यादा भारत में बौद्ध हैं जो अम्बेडकरवादी, जो तथागत बुद्ध में आस्था रखते हैं, उनके सिद्धांत को अपने आचरण में उतारते हैं। तो ये आंदोलन इतना बड़ा होने वाला है, दुनिया की कोई ताकत इस आंदोलन को रोक नहीं पाएगी। और चूंकि अभी तो मांग केवल महाबोधि टेम्पल की मुक्ति की है, अगर सरकार मान लेती तो शायद बाकी मांगों को समाज छोड़ दे। अन्यथा भारत के बौद्ध जितने भी बौद्ध मंदिरों को कब्जा कर उनको परिवर्तित करके ब्राह्मण मंदिर में बदल दिया है, उन तमाम मंदिरों की भी मुक्ति की लड़ाई फिर लड़ी जाएगी। अच्छा तो ये होगा कि ब्राह्मण लोग भी अपना दिल बड़ा करें, जिस तरह मुस्लिम लोगों ने अपना दिल बड़ा किया और बाबरी मस्जिद टूटने के बाद वो लोग कोर्ट के आस्था के ऊपर दिए हुए निर्णय को भी उन्होंने मान लिया। और बौद्ध लोगों ने इतना बड़ा दिल किया कि वहाँ सारे अवशेष बुद्ध के थे, साकेत नगरी थी, फिर भी बौद्ध लोग चुप रहे कि चलो कोई बात नहीं, देश में शांति आनी चाहिए, झगड़ा खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर महाबोधि टेम्पल को मुक्त नहीं किया जाता, पूर्ण संचालन बौद्धों को नहीं दिया जाता, बीटी एक्ट 1949 एक्ट को अगर रद्द नहीं किया जाता, तो ये लड़ाई इतनी बड़ी होने वाली है कि इसमें देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को नींद नहीं आएगी। फिर उनकी नींद उड़ जाने वाली है। जल्दी से जल्दी वो कार्रवाई करें। संशोधन तो संसद में होना है और वहाँ आपके इक्का दुक्का संसद इस मुद्दे नहीं, मैंने उस एक्ट को पढ़ा है, वो उसमें क्लियर लिखा है कि बिहार की सरकार, यानी बिहार की सरकार जब चाहे तब इसको रद्द कर सकती है, रिपील कर सकती है और मैनेजमेंट कमेटी बौद्धों को के संचालन में बनाई जा सकती है, बौद्धों को दी जा सकती है और नया एक्ट बनाया जा सकता है। ये बिहार के अधिकार क्षेत्र में है।